मैंने मेरे डैड के लिए टाटा सियरा क्यों ली थी। पहला वीडियो बनाने के बाद हमें दूसरा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी ने ऑलरेडी 5000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर लिया है इन 2.5 मंथ्स। तो हमने टाटा सियरा क्यों ली, आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स बताएंगे। एकदम शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। सी माई डैड लव्स टू ट्रैवल। गाड़ी जैसे ही डिलीवरी मिली वो कुछ ही दिनों में रत्नागिरी चले गए एंड उसके बाद हमारा पीपीएफ एक्चुअली अटक गया था प्रोसेस। सो नाउ द कार इज अबाउट 2.5 months ओल्ड और ऑलरेडी 5200 किलोमीटर ये गाड़ी कर चुकी है। दैट इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। सो क्योंकि ट्रैवलिंग ज्यादा है, रोड ट्रिप्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से व्हाट वी वांटेड इज अ डीजल का। सेकंड, हमें चाहिए थी फ्यूल एफिशिएंसी जो 15 से 17 की माइलेज तो दे दे यार, क्योंकि इतनी रनिंग है तो फ्यूल एफिशिएंसी मैटर्स। अगर हम देखने जाए तो जो बड़े साइज की एसयूवीज है वो इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं रहने वाली है और कॉम्पैक्ट ऑलरेडी रह चुकी है, ये ऑलरेडी हैड द नेक्सॉन। सो इस वजह से हमें एक मिड साइज व्हीकल चाहिए थी विच विल बी से अबाउट 1.5 लीटर मैक्स इन साइज एंड अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों दे। उसके अलावा हमारे 4 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। पहला, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड टू यू, गुड परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तीसरा था स्मूथ ऑटोमेटिक एंड चौथा था अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, अगर हम टेस्ट ड्राइव्स की बात कर ले तो टाटा सियरा वाज डेफिनेटली टॉपिंग आवर चार्ट्स। व्हाई? मेरे डैड के पास ऑलरेडी टाटा की 5 एसयूवीज थी एंड ईच वन हैज क्लॉक्ड मोर देन 1.5 लाख किलोमीटर्स, all of them almost. In fact, Nexon जो उनकी लास्ट कार थी 1.9 लाख किलोमीटर्स किया था and that was the original 2017 Nexon. That was a lot of driving on the car and इस वजह से उन्हें टाटा के solidity पे कोई डाउट नहीं था। We've always liked solid and well built cars. अब अगर मैं सियरा की बात कर लूँ, the moment सियरा was being spoken about, he was very excited क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 टाटा सियरास पहले थी। So technically, my dad has bought his 3rd Tata Sierra and maybe one of the very few people in the country जिन्होंने शायद ऐसा किया होगा। तो जब Sierra हमने टेस्ट ड्राइव की थी, he really loved the car in terms of ride, handling, steering response, engine का जो पावर था। एंड क्योंकि हमने ये गाड़ी ऑलरेडी सेम इंजन ऑलरेडी चला चुके हैं 1.5 लीटर ऑन द नेक्सॉन, तो इस वजह से वी वर क्लियर कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी। Now the more important point that was coming in कि इसका automatic कैसा है। We drove the torque converter version and we were absolutely in love with it. I had already driven the car पहले। जब मैंने डैड को ये कहा, he drove the car and he was like, हाँ, this is just perfect for me. मुझे मतलब इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, is what he said. Just to be doubly sure, मैंने डैड को कहा है एक बार फिर से गाड़ी चला लो as a test drive and be assured that you want this car only. So फिर से टेस्ट ड्राइव किया। What we really love about the Sierra was the ride quality यार, मतलब ऐसी राइड क्वालिटी मुझे नहीं लगता है कोई और गाड़ी दे रही है in this segment for him and that was one of the key reasons कि हमने we picked up the Tata Sierra। अब my dad wanted the Adventure Plus variant क्योंकि उसमें darker interiors आते हैं। He was like, मैं travel करता हूँ, इंटीरियर मैले हो जाएंगे, I'll just take that। I said, you don't worry, you've already tried our interior foaming cleaner, it works perfectly fine, so go in for द अकम्प्लिश्ड। नाउ अकम्प्लिश्ड में लाइटर इंटीरियर्स आते हैं बट वेंटिलेटेड सीट्स भी आते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यू ऑल्सो गेट फ्रंट एडास प्लस व्हाट यू गेट इज 12 स्पीकर सिस्टम ऑफ JBL ब्लैक जो बहुत अमेजिंग साउंड करता है। नाउ व्हेन आई लुक एट दिस एज अ कंप्लीट पैकेज, इट इज परफेक्ट फॉर हिम। अब अकम्प्लिश्ड प्लस हम क्योंकि नहीं गए, विच इज द टॉप एंड वेरिएंट, इज द फैक्ट कि इसमें थर्ड स्क्रीन आती है विच ही विल नॉट यूज। द थर्ड स्क्रीन विल नॉट बी यूज्ड एट ऑल इन अ सिचुएशन। तो इस वजह से हमने कहा कि थर्ड स्क्रीन वगैरह नहीं लेते, लेट्स गो इन ओनली फॉर दिस बिकॉज दिस इज फिटिंग इन परफेक्टली इनटू हिज रिक्वायरमेंट्स। प्लस इसमें हमें ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है विच ही इज नाउ स्टार्टिंग टू यूज आफ्टर 2.5 months प्रॉपर्ली। बट ओवरऑल हमें अकम्प्लिश्ड वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर अस इन द वेरिएंट। सो अगर हम कलर्स की बात कर ले, माय डैड हैज जनरली ओन्ड मोस्टली मोनोटोन कलर्स, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक। नेक्सॉन उनका फर्स्ट कार था जहां उन्होंने रेड कलर लिया। सो नाउ ही वांटेड अनदर कलर। जब हमने सियरा के कलर्स देखे, ही रियली लाइक द मुनार मिस्ट एज एन ऑप्शन, जो ग्रीनिश ग्रे कलर जो है इनका। वी वर वेरी क्लियर कि हमें ये कलर की तरफ जाना चाहिए। सो वी क्लोज दिस एज द ऑप्शन बट वी सेड नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, लेट अस स्टिल गो एंड ट्राई आउट अदर कार्स एज वेल। सो हमारे रिक्वायरमेंट्स तो क्लियर थे कि हमें डीजल गाड़ी ही चाहिए।
तो इस वजह से काफी सारे ब्रांड्स आर आउट ऑफ द लिस्ट. Skoda, Volkswagen, Renault, Nissan, Honda, Maruti. Anyways, my dad doesn't like Maruti cars, so इस वजह से वो लिस्ट में था ही नहीं हमारे. हाइब्रिड्स थे like Toyota Hyryder, but the problem with the Hyryder was कि इसमें boot space नहीं है उतनी सारी, and boot space बहुत कम. So we were like clear कि हमें वो गाड़ियाँ नहीं लेनी. Hyundai Creta was on my top priority as a list to drive, but हमें पता था कि new generation अगले साल आने वाली है, and I told him let's wait rather than coming to a hasty decision. So he said नहीं, मुझे गाड़ी इस साल ही चाहिए. So we will not go in for the Creta. तो obvious choice उसमें एक बच जाती है Kia Seltos. तो जब Seltos हमने चेकआउट की, he really liked the way the car looked, exterior, interior, but उसकी build quality, उस टाइम पे B and cap score नहीं आए थे of the Seltos, but he didn't like the build of the car. वो solidity उनको feel ही नहीं हुआ उस गाड़ी के अंदर, and that was the main reason he was like यार ये गाड़ी में इतना मुझे मजा नहीं आ रहा है with that aspect. But now the bigger challenge was कि diesel टेस्ट ड्राइव करने को अवेलेबल था ही नहीं Seltos में. We tried to find it across Mumbai and we couldn't find a Kia Seltos diesel for a test drive. हमने टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट डाला, उन्होंने बोला आ जाएंगे 10-15 दिन में, होपफुली आपको एक गाड़ी मिल जाएगी टू टेस्ट ड्राइव. बट 1-1.5 महीना हो गया and we didn't get even one time a dealer call saying कि यार diesel available है. We called back checking but not available, which is quite surprising to ask me. So इस वजह से हमने बोला कि यार गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने का ऑप्शन नहीं है. सो माई डैड वॉज नॉट वेरी कीन टू डू इट. मतलब आई कुड हैव डन माई वे, कॉल्ड द मीडिया कार एंड डन थिंग्स, बट आई सेड लेट्स बिहेव लाइक अ कस्टमर. टाटा के पास हम कस्टमर की तरह गए, हम सब जगह कस्टमर की तरह ही जाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. बट बिकॉज ऑफ दैट इशू माई डैड इज लाइक अगर टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रहा है तो सर्विस में पता नहीं कैसे होगा. So I will not go in for that. So then I took my dad to drive the Thar Rocks. मुझे लगा उनको ये गाड़ी तो पसंद आनी चाहिए because it's well built and चलाने में it's fun. See, when he drove the Sierra and उसके बाद उनको लगा कि यार ये Thar Rocks बहुत ज़्यादा ऊंची है as a car and it is quite bouncy for his liking. Plus because of the height वो body roll भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत feel होता है. एंड उन्होंने सेल्टॉस देख ली, सियरा देख ली, उसके बाद उनको लगा कि यार ये थार रॉक का इंटीरियर काफी बेसिक लगता है. प्लस ही फेल्ट दैट थार एज अ ब्रांड नेम उनको कहीं ना कहीं रेजोनेट, कुछ और एक पिक्चर उनके दिमाग में आ गया. सो दोज वर द रीजंस व्हाई लाइक यार ये थार रॉक्स मुझे पसंद तो इतनी नहीं आई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट वांट इट फॉर माई सेल्फ. और ये मेन रीजन था कि वी डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड विद द Thar Rocks. प्लस उसकी फ्यूल एफिशिएंसी वुड हैव बीन अ चैलेंज फॉर हिम, क्योंकि वो इंजन बड़ा है, ज्यादा पावर देती है, तो ये कारण की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कंपैरेटिवली सियरा से तो कम रहने वाली है. सो वी सेड ठीक है, Thar Rocks इज समथिंग वी विल नॉट कंसिडर नाउ. एंड उसके बाद एक और एक चॉइस थी. तो फाइनली वी वर क्लियर ऑन सियरा, बट माय डैड वाज स्टिल हेजिटेंट कि यार बड़े साइज की एसयूवी ले लूं क्या, ये प्राइस पॉइंट में बड़ी एसयूवीज भी आती है. तो आई सेड चलो लेट्स गो एंड क्लैरिफाई दैट आल्सो. हैरियर, सफारी, 7XO, जो भी ऑप्शंस आते हैं हमने सब चेकआउट कर लिए. नाउ आई विल टेल यू सम वेरी फनी थिंग. जब उन्होंने गाड़ी देखी उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छी लग रही है, बट देयर इज वन बिग डाउनसाइड ही डिडंट रियलाइज हिमसेल्फ इज दैट कि जब वो सिटी में चलते हैं, लाइक ही गोस टू साउथ बॉम्बे मेनी अ टाइम्स, ही गोस टू मेनी प्लेसेस जहाँ पे पार्किंग बहुत कंजेस्टेड रहता है. फॉर दोज प्लेसेस इट्स अ बिग कार फॉर हिम. और अभी ही इज यूज्ड टू नेक्सॉन. पहले उनके पास सफारी वगैरह थी, बट नाउ ही इज गॉटन यूज्ड टू 7-8-9 years approximately with the Nexon. तो उन्होंने बोला ठीक है काम करते हैं, लेट्स स्टिक टू स्मॉलर साइज कार. तो फ्यूल एफिशिएंसी एक बार फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर ले अगर बड़ी गाड़ी लेते, लेकिन ये पार्किंग बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्पेस. तो ये सब क्लैरिफाई करने के बाद वी आर लाइक ओके वी विल गो इन विद द टाटा सियरा इटसेल्फ. अब ये सारे रीजंस की वजह से टाटा सियरा वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर अस. एंड मुझे लगता है काफी लोग जो आज कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं उनके लिए भी सियरा एक परफेक्ट अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट जो थोड़ी बड़ी साइज की गाड़ी आती है ओवर कॉम्पैक्ट साइज एसयूवीज, उनमें ज्यादा स्पेस में डिफरेंस नहीं है, बट सियरा में सेकंड रो ज्यादा जगह है, बूट स्पेस काफी बड़ी है, एंड दीज आर द प्राइमरी रीजंस व्हाई यू एक्चुअली फील लाइक एन अपग्रेड. प्लस जैसे एक अकम्प्लिश्ड का वेरिएंट हमने लिया है, इसमें एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया है. वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कितना यूजफुल फीचर है ये, खास करके इफ यू आर अ टॉल ड्राइवर एंड यू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. सो ये एस्पेक्ट्स की वजह से वी वर वेरी कीन ऑन द टाटा सियरा. एंड अगर आपके पास कोई और सवाल है, आई वुड से पुट इट इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर देम. और अगर आप चाहते हो कि आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई कर दे वन ऑन वन, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे टू बाय अ करेक्ट कार,
तो व्हाट आई रेकमेंड इज आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दो. नाउ what you have to do for that, go to motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एक्सपर्ट वो इंसान है who has driven all the cars and he can guide you one by one, step by step on which is the perfect car for you. In fact, most लोग हमसे जो calls लेते हैं, they pick up multiple calls till the time you buy your car. इससे एडवांटेज क्या होता है? लेट्स से यू हैव नॉट ड्रिवन एनी कार्स, यू स्पीक टू अस, यू गो एंड ड्राइव सम कार्स, देन यू कम बैक विद द फीडबैक, ताकि आप क्लियर हो जाए ऑन व्हिच इज द परफेक्ट कार यू नीड, वरना यू विल एंड अप विद द रॉन्ग कार एंड आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय.